हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कभी बयान सामने आया है। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे हैं। क्या सरकार हर मोर्चा पर नाकाम साबित हो रही है। छात्र शांति तय अपनी आवाज उठाने लग रहे थे जो उनका लोकतांत्रिक हक है। सरकार टेम रहंदे समाधान कर देंदी तो न्यू हालात ना बिगड़ते। हरियाणा प्रदेश में जुडिशरी का एग्जाम लीक हो गया। आज तक किसको सजा मिली? स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम लीक हो गया, किसको सजा मिला? हमारे यहाँ पुलिस का पेपर लीक हो गया, किसको सजा मिली? कई पेपर तो हरियाणा के अंदर लीक हुए और देश के अंदर जिस तरीके से छोटे से बड़े एग्जामिनेशन के अंदर रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, लीकेज की जो बारी बारी बातें आती, इसके विरुद्ध जैसे करेंसी एक्ट, अगर कोई नकली नोट छापता है तो उसको उम्र कैद तक की सजा है। अगर कोई एग्जामिनेशन के अंदर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके लिए भी ऐसी सख्त सजा का प्रावधान बनाने का काम सरकार की चीज़ तो पहले दिन आनी चाहिए थी। अगर वो इतने गंभीर थे और कल सेल्फी कैमरे के सामने आकर उनको देश को रात को अपनी बात रखनी पड़ी और वो छात्रों के लिए इतने गंभीर थे, तो शायद जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ और दोबारा नीट एग्ज़ाम के बीच में 22 छात्रों ने अपनी जान दी, प्रधानमंत्री को उसी समय इसका संज्ञान लेना चाहिए था। और अगर उस समय संज्ञान लेते तो शायद आज ये जरूरत नहीं पड़ती कि आधी रात को उनको। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कभी बयान सामने आया है। बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे हैं। क्या सरकार हर मोर्चा पर नाकाम साबित हो रही है। छात्र शांति तय अपनी आवाज उठाने लग रहे थे जो उनका लोकतांत्रिक हक है। सरकार टेम रहंदे समाधान कर देंदी तो न्यू हालात ना बिगड़ते। हरियाणा प्रदेश में जुडिशरी का एग्जाम लीक हो गया। आज तक किसको सजा मिली? स्टाफ सिलेक्शन का एग्जाम लीक हो गया, किसको सजा मिला? हमारे यहाँ पुलिस का पेपर लीक हो गया, किसको सजा मिली? कई पेपर तो हरियाणा के अंदर लीक हुए और देश के अंदर जिस तरीके से छोटे से बड़े एग्जामिनेशन के अंदर रेलवे हो, बैंकिंग हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, लीकेज की जो बारी बारी बातें आती, इसके विरुद्ध जैसे करेंसी एक्ट, अगर कोई नकली नोट छापता है तो उसको उम्र कैद तक की सजा है। अगर कोई एग्जामिनेशन के अंदर हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है तो उसके लिए भी ऐसी सख्त सजा का प्रावधान बनाने का काम सरकार की चीज़ तो पहले दिन आनी चाहिए थी। अगर वो इतने गंभीर थे और कल सेल्फी कैमरे के सामने आकर उनको देश को रात को अपनी बात रखनी पड़ी और वो छात्रों के लिए इतने गंभीर थे, तो शायद जिस दिन नीट का पेपर लीक हुआ और दोबारा नीट एग्ज़ाम के बीच में 22 छात्रों ने अपनी जान दी, प्रधानमंत्री को उसी समय इसका संज्ञान लेना चाहिए था। और अगर उस समय संज्ञान लेते तो शायद आज ये जरूरत नहीं पड़ती कि आधी रात को उनको